घने जंगल में परी रानी को पकड़ लिया जाता है। उसके नाजुक पंख व्यर्थ संघर्ष में फड़फड़ाते हैं। बर्बर गुंडे उसे झाड़ियों से घसीटते हैं। उनके खुरदरे हाथ उसकी आपत्तियों को शांत कर देते हैं। एक कच्चे लकड़ी के क्रूस से कसकर बंधी वह भेद्यता का तमाशा बन जाती है। उसकी निराशा भरी चीखें जंगल की शांति को चीरती हैं, अनुत्तरित और कच्ची। जैसे जैसे परछाइयां बढ़ती हैं, जंगल देखता है। उसकी चीखों के बाद एक अजीब सन्नाटा छा जाता है। वन के आवरण के नीचे एक शिशु परी एक विशाल मशरूम के पीछे से झांकती है। उसकी बड़ी आंखें बिना आंसुओं के चमक रही हैं। उसके छोटे से चेहरे पर डर और दुख का मार्मिक मिश्रण झलकता है, जो उसकी कोमल उम्र और वर्तमान दुर्दशा का मूक प्रमाण है। प्रकाश उसकी नाजुक पंखों पर पड़ता है, जो नाजुक और इंद्रधनुषी हैं, क्योंकि वह अपने अगले कदम पर विचार करती है। एक हिचकिचाती हुई फड़फड़ाहट के साथ वह अपनी छिपने की जगह से उठती है। उसकी पानी भरी आंखों में एक छोटी सी अवज्ञा की चिंगारी। वह विशाल हरियाली के खिलाफ एक छोटी सी सिलहुट के रूप में ऊपर उठती है। उसके पंख आशा और निराशा की लय बजाते हैं। वह घने जंगल में गायब हो जाती है, केवल उसके दुखद प्रस्थान की गूंज छोड़ जाती है। सूर्य की रोशनी एक वन घास के मैदान को झिलमिलाती है, जो पेड़ों के किनारे एक युवा लड़की को दिखाती है। उसका चेहरा चिंता से भरा हुआ है। मैदान के हृदय में एक जर्मन शेफर्ड पिल्ला योद्धा पोशाक में सजे, केंद्रित तीव्रता के साथ लकड़ी को तराशता है। लड़की आगे बढ़ती है। उसकी हर कदम में तत्काल आवश्यकता होती है, उस पिल्ले की ओर जो अपने काम में मग्न है। उसका छोटा सा शरीर निकलने वाली एक हताश विनती से कांप रहा है। जंगल की शांति को तोड़ते हुए वह चिल्लाती है, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। उसकी आवाज कांपती है, क्योंकि वह कठोर सच्चाई का खुलासा करती है। मेरी मां खतरे में है। जंगल के हृदय में एक छोटा पिल्ला अटूट दृढ़ संकल्प से प्रेरित होकर समय के विरुद्ध दौड़ता है। घने पत्तों से सूरज की रोशनी छनकर आती है, क्योंकि पिल्ला बहादुरी से अज्ञात में गहराई तक जाता है। ठग रानी के चारों ओर इकट्ठा हुए हैं, छोटे नायक के आने से बेखबर। जैसे ही गुंडे रानी को जलाने की तैयारी करते हैं, लौ निकलती हैं, जो एक क्रूर कृत्य होने वाला है। क्षितिज पर पिल्ले की छाया दिखाई देती है। उसकी दृढ़ चाल में आशा टिमटिमाती है। एक तनावपूर्ण क्षण हवा में लटका हुआ है, क्योंकि पिल्ला गुंडों का सामना करने की तैयारी कर रहा है। घने जंगल में एक छोटा पिल्ला बहादुरी से गुंडों का सामना करता है। उसकी भौंक नम हवा में गूंजती है। गुंडे निर्दयी क्रूर लातों से पिल्ले को हरा देते हैं। वह गिर जाता है। उम्मीद उसके साथ फीकी पड़ जाती है। रानी देखती है, उसका चेहरा निराशा से भर गया है, क्योंकि उसकी रक्षा की आखिरी पंक्ति गिरती है। एक छोटी लड़की, जिसकी आंखें डर से खुली हुई थीं, प्रार्थना में अपने हाथों को कसकर जोड़ती है। उसकी फुसफुसाहट भरी गुहार जंगल की कठोर वास्तविकता की पृष्ठभूमि के खिलाफ एक नाजुक उम्मीद की तरह उठती है। एक दिव्य आकृति उतरती है। जगमगाती रोशनी उन्हें घेर लेती है, क्योंकि वे जंगल को सुशोभित करते हैं। धीरे से आकृति एक छोटे घायल पिल्ले के पास आती है। उनका स्पर्श गर्मी और उपचार विकिरण करता है। कृपा के साथ वे एक राजसी रानी को उसके जंगल के कारागार से मुक्त करते हैं। एक मार्मिक पुनर्मिलन होता है, क्योंकि रानी को प्यार से उसके बच्चे के साथ पुनर्मिलन होता है। दिव्य आकृति पिल्ले को गोद में लिए हुए है। उनका चेहरा शांत है, जो शांति और करुणा का प्रतीक है।